हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। वैसे एक्शन किसको पसंद नहीं, मगर जबरदस्त एक्शन के साथ कमाल की स्टोरी भी हो तो मूवी देखने लायक बन जाती है। मूवी का नाम है निंजा असैसिन, जो 2009 में रिलीज हुई एक बेहतरीन एक्शन मूवी है। तो चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जापान ओसाका के एक अड्डे पे एक जापानीज याकुजा गैंगस्टर अपने पीठ पे ट्रेडिशनल स्टाइल में टैटू बना रहा होता है। उस प्रोसेस में हो रहा दर्द वह सहन नहीं कर पा रहा है, तो वह उस टैटू बनाने वाले बुड्ढे पे गुस्सा होता है। बुड्ढा उस पर उससे कहता है कि अगर तुम्हें इस तरीके से टैटू बनाने से दर्द हो रहा है तो इसका मतलब यह है तुमने जो रास्ता चुना है वह गलत है, वह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। जिससे उस गुंडे का ईगो हर्ट होता है, वह इंसल्टेड फील करता है और वो उसे मारने अपनी गन निकालता है। तभी उसका एक आदमी उसे एक एनवलप देता है। जब वह एनवलप खोला जाता है तो उसमें से काली रेत निकलती है। वह समझ नहीं पाते यह मजाक किसने और किस मतलब से किया है, मगर वह टैटू वाला बुड्ढा वह रेत देख के पूरी तरह घबरा जाता है। उस बुड्ढे के चेहरे से उतरा हुआ रंग देख के वह गुंडा उससे उस काली रेत के बारे में पूछता है। वह बुड्ढा उनसे कहता है कि सालों पहले उसने एक आदमी को ऐसा ही एनवलप खोलते हुए देखा था। अंदर की रेत को देख के वह आदमी और उसके साथी उस चीज को हंसी मजाक में उड़ाने लगे, जैसे अभी आप लोग हंस रहे हो। मगर उस काली रेत का मतलब है मौत के साए जो यहाँ तक पहुँच गए हैं। उन लोगों की हंसी जल्दी ही उनके खून में डूब गई। अब वह गुंडा उस बुड्ढे से पूछता है कि उस वक्त क्या हुआ था, तो वह बुड्ढा अपने सीने पे लगा एक पुराना गहरा घाव दिखाता है और उनसे कहता है अंधेरे में से आई एक ब्लेड उसके सीने के आर पार चली गई थी। वह वहीं पे मर जाता, मगर लकीली उसका दिल बाएं की बजाय दाई और था, इसलिए वह बच गया। वह बुड्ढा उनसे कहता है कि वह काले साए निंजा समुदाय के थे। तो अब सब लोग उस बात को लेके बुड्ढे का मजाक उड़ाने लगते हैं कि तभी हवा में से तेजी से एक ब्लेड आता है और एक गुंडे का सर काट के चला जाता है। वह देख के सभी डर जाते हैं और गन निकालते हैं। वह अपने आसपास किसी चीज को हवा की तेजी से घूमते हुए महसूस करते हैं। अब जब एक एक करके उस गैंग के गुंडे मरने लगते हैं तो वह लोग अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं, मगर वह साया उन गुंडों को ब्रूटली मारना जारी रखता है। किसी के हाथ कटते हैं तो किसी के पैर। अब जब सब मर जाते हैं तो वह गैंगस्टर उसके आसपास घूमते उस साये को पैसे का लालच देते हुए कहता है कि जिसने उस पर उन्हें मारने का काम सौंपा है वह उनसे ट्रिपल अमाउंट उसको देगा। बुड्ढा उस गैंगस्टर को बोलता है कि उन सायों के साथ सौदा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह इंसान नहीं नरक से आए शैतान है। अब जब वह गुंडा गुस्सा होके उस बुड्ढे को मारने जाता है तो हवा में से एक ब्लेड आके उसका सर काट के चली जाती है। बुड्ढा शॉक होके देखता रह जाता है। तभी अंधेरे में से वह साया बाहर आता है। वह निंजा होता है। वह निंजा ब्रूटली उस बुड्ढे का सर भी अपनी कटाना से काट देता है। अब बर्लिन के यूरोपोल के ऑफिस में काम करती मिका हमें दिखाई देती है। यूरोपोल वह एजेंसी है जो बड़े बड़े स्कैम और ड्रग्स के क्राइम को लेके तहकीकात करती है। मिका हाल ही में हो रहे हाई प्रोफाइल लोगों के मर्डर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बना रही थी, जो वह अपने बॉस रायन के सामने पेश करती है। मिका का मानना है कि उन पॉलिटिशियंस के मर्डर के पीछे एक निंजा समुदाय का हाथ है, जिसे ओजुनु के नाम से जाना जाता है। मिका रायन से कहती है कि उसके रिसर्च से यह बात सामने आई है कि यह ओजुनु समुदाय हजारों साल पुराना है, जो प्रोफेशनल असैसिन है, यानी किलर अवेलेबल कराता है। ओजुनु के किलर निंजा पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। अपने किलिंग के काम के बदले वह 100 पाउंड सोने के बराबर पैसा लेते हैं। दुनिया में जितने भी बड़े लोगों की हत्याएं हुई है उसके एक दिन पहले शंघाई की एक बैंक से पैसे इन ओजुनु के मेंबर के अकाउंट में गए हैं। यह ओजुनु छोटे अनाथ बच्चों को अगवा करता है और उन्हें कड़ी ट्रेनिंग के बाद प्रोफेशनल असैसिन बनाता है। मगर रायन को मिका की इस स्टोरी पे विश्वास नहीं। उसके हिसाब से इस मॉडर्न दुनिया में निंजा जैसी कोई चीज है ही नहीं। मगर मिका अपने रिसर्च पे कायम है कि यह निंजा असैसिन दुनिया भर में फैले हैं। तभी बर्लिन की एक लॉन्ड्री में राइजो नाम का एक युवक अपने कपड़े धुलवाने आता है। वहीं पे खड़ी एक लड़की अपनी चद्दर फोल्ड करने राइजो की मदद मांगती है। तभी अचानक राइजो उससे पूछता है कि वह किस समुदाय से है और बर्लिन में क्या कर रही है। राइजो के इस सवाल पे वह लड़की चौंक जाती है और अगले ही पल वह राइजो को उस चद्दर में उलझा के मारने की कोशिश करती है। अब दोनों अपनी निंजाटो यानी छोटी तलवार निकाल के एक दूसरे पे हमला करने लगते हैं, मगर राइजो बहुत ही स्किल फाइटर है, तो वह उस लड़की पे ओवर पावर होके उसके टुकड़े करके वॉशिंग मशीन में डाल देता है। राइजो बर्लिन के एक अपार्टमेंट में रहता है। उसने वहाँ हर जगह निंजा वेपन छुपा के रखे हैं,
जिससे पता चलता है कि राइजो भी एक निंजा है। मगर क्या वो कोई एसेसिन है या कोई और, वह हमें आगे पता चलता है। उन वेपन को देख के राइजो को अपना पास्ट याद आता है, जब अनाथ राइजो को ओजुनु के जापानीज सेंटर लाया गया था। ओजुनु में मास्टर हैंजो उन बच्चों को कड़ी ट्रेनिंग देके एक ब्रूटल निंजा एसेसिन में तब्दील करते थे। हैंजो उन बच्चों से कहता है कि एक ओजुनु यहाँ से शिक्षा लेने के बाद मरने तक ओजुनु ही रहता है। अब राइजो को भी उस कड़ी ट्रेनिंग से गुजर के एक ओजुनु बनना था। उन बच्चों में बैठी छोटी किरिको का अटेंशन राइजो खींच लेता है। अब इन नए बच्चों के बैच की ट्रेनिंग शुरू होती है। ट्रेनिंग के पहले दिन हैंजो अपना हाथ काट के बच्चों को जख्म दिखाता है, मगर अगले ही पल वह अपना खून रोक के जख्म को मिटा देता है। हैंजो उनसे कहता है, यही है ओजुनु की पावर। अपने दिमाग को इस तरह से कंट्रोल करो जिसके जरिए आप जैसे चाहे वैसे अपने पूरे शरीर पे कंट्रोल रख सकते हैं। वह देख के सारे बच्चे इंप्रेस होते हैं, मगर छोटे राइजो के दिल में किसी बात को लेकर ज्वालामुखी धधक रहा है। तो अगले दिन ट्रेनिंग के वक्त वह अपने पार्टनर को फाइट में हराता है, जिससे हैंजो की उससे उम्मीदें बढ़ जाती है। हैंजो राइजो के दिल में लगी आग को बरकरार रखता है। वो उससे कहता है कि जिंदगी एक युद्ध है। तुम्हारे अपने माँ बाप ने तुम्हारा त्याग किया, तुम्हें अनाथ बना दिया, तुम होमलेस हो गए हो। ऐसी हालत में कोई भी मरना पसंद करेगा, मगर तुमने हालात के साथ लड़ना पसंद किया। यही एक फाइटर की निशानी होती है। अब जैसे जैसे दिन बीतते हैं, राइजो की ट्रेनिंग और कठिन होती जाती है। दर्द कमजोरी है, दर्द को हम जन्म देते हैं, तो उस पर विजय पाना जरूरी है। राइजो का अगला लेसन यही होता है। ट्रेनिंग के वक्त की गई हर गलती की सजा राइजो को बुरी तरह भुगतनी पड़ती है। वह यातनाएं उसे रात को सोने नहीं देती, तो रात को किरिको आके उसके उन जख्म पे दवाई लगाती है, जिससे उसे थोड़ा आराम मिलता है। इस घटना की वजह से राइजो और किरिको में एक रिश्ता बन जाता है। राइजो को वो पुराने पल याद आते हैं। या मिका अपनी तहकीकात आगे बढ़ाने के लिए एक रशियन इंटेलिजेंस मेंबर ओस्लो की पत्नी से मिलती है। मिका को शक है कि ओस्लो की हत्या निंजा ने की है, क्योंकि ओस्लो रशियन प्रेसिडेंट के हत्या की तहकीकात कर रहा था, जिससे उसे धमकियां मिल रही थी। ओस्लो ने अपने घर के बाहर कैमरा, दरवाजे पे नए लॉक्स और तेज लाइट्स लगाए थे, मगर उन सायों को वह रोक नहीं पाया था। मिका को उस लेडी से ओस्लो की एक कैसेट मिलती है, जिसमें हमें निंजा से लड़ता हुआ राइजो नजर आता है। मिका समझ नहीं पाती वह कौन है। यहाँ घर में राइजो अपने निंजा वेपन से प्रैक्टिस कर रहा होता है, मगर उस प्रैक्टिस में उसके दिल में दबी हुई आग साफ नजर आती है, जो उसके पास्ट से रिलेटेड है। अब राइजो फिर से पास्ट में चला जाता है। फाइट सेशन चल रहा होता है। राइजो की फाइट उसके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर तकेशी के साथ चल रही होती है। राइजो फाइट में तकेशी को हराता है, मगर अगले ही पल राइजो का ध्यान न देखकर तकेशी उस पर आग उछालता है और राइजो पे बुरी तरह वार करता है, जिससे राइजो जख्मी होता है। दर्द के मारे राइजो बेहाल होता है। तो हैंजो उससे कहता है कि यह कोई दर्द नहीं, मैं बताता हूँ असली दर्द क्या होता है। इतना कह के हैंजो उसके पेट में हाथ घुसाकर उसके किसी अंग को दबा देता है, जिससे राइजो बुरी तरह तड़पने लगता है। दूर खड़ी किरिको बेबस होकर दर्द से चिल्लाते राइजो को देखती रह जाती है, मगर रात को राइजो उस दर्द को अपने दिमाग से कंट्रोल करके उस पर काबू पाता है। दूसरे दिन जब हैंजो राइजो के पास आता है, तो वह राइजो को शांति से बैठा हुआ देखता है। वह देख के वह बहुत खुश होता है, क्योंकि राइजो एक बहुत बड़े इम्तिहान को पास कर गया था। यहाँ मिका निंजा से मरे हुए लोगों पे रिसर्च करने लगती है, तो उसकी खबर इंटरनल अफेयर्स वालों को चलती है। तो अब मिका उनके रडार पे आ जाती है। रायन मिका से कहता है कि अगर उसकी निंजा एसेसिन की थियरी सही होगी, तो उस ओजुनु को बहुत बड़े लोग प्रोटेक्ट भी कर रहे होंगे। यह मामला बहुत सेंसिटिव है, सोच समझ के तहकीकात जारी रखनी होगी, वरना अगला टारगेट हम भी हो सकते हैं। रात को मिका ओस्लो से मिले हुए पेपर स्टडी कर रही होती है, जिससे उसे पता चलता है कि ओजुनु का जन्म 14वीं सेंचुरी में हुआ था। वह ब्लैक सैंड कबीले के 9 समुदाय में से एक था। ब्लैक सैंड को दुनिया के दूसरे देशों में पहुंचाने का काम इस्लामिक एक्सप्लोरर भटूडा ने किया। जब ब्लैक सैंड जापान पहुंची, तो उसका नाम ओजुनु हुआ। ओजुनु मतलब 7वां समुदाय। ब्लैक सैंड का इरादा ही यही था कि छोटे अनाथ बच्चों को ट्रेनिंग देके उन्हें ब्रूटल, भावनाहीन किलर बनाना। यहाँ राइजो फिर से अपनी पुरानी यादों में चला जाता है, जब वह उस ट्रेनिंग सेंटर में किरिको की तरफ अट्रैक्ट हुआ था। किरिको हमेशा ही स्वतंत्र विचारों वाली लड़की थी। उसे बंदिश में रहना पसंद नहीं था। दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। शायद जवानी का वह पहला प्यार था। अब एक फाइट सेशन में राइजो को एक फाइटर के सामने आंखों पे पट्टी बांध के लड़ने के लिए खड़ा किया जाता है।
मकसद यही होता है, अपने सिक्स्थ सेंस को जगाओ। राइजो अपने सेंस को जगा के वो कठिन इम्तिहान भी पास कर जाता है, जिससे हैंजो बहुत खुश होता है। रात को सोते वक्त राइजो और किरीको अपने दिमाग के जरिए एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। वह अपने दिल की भावनाओं को अपने दिमागी लहरों के जरिए एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। अगले दिन फाइट सेशन में किरीको अपने कॉम्पिटिटर को हरा देती है, तो हैंजो उसके हाथ में एक चाकू देके उससे कहता है कि उस हारे हुए लड़के के चेहरे पे घाव के निशान बनाओ, क्योंकि हार की सजा तो मिलनी ही चाहिए, यही ओजुनु का कानून होता है। मगर किरीको ऐसा नहीं कर पाती, जिससे गुस्सा होकर हैंजो किरीको के चेहरे पे घाव करके निशान बनाता है, जो देख के राइजो का खून खोल उठता है। मगर वो चुपचाप देखता रह जाता है। उसूलों के खिलाफ जाने की वजह से किरीको की सजा यही खत्म नहीं होती, उसे बिना खाए पिए एक जगह बांध दिया जाता है। रात को चुपके से राइजो उससे मिलने आता है और स्ट्रॉ से अपने मुंह के जरिए उसे पानी पिलाता है। अब कुछ दिन बीतते हैं। एक रात किरीको वहां से भागने जाती है, तो राइजो उसके पीछे जाता है और उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। अगर वह पकड़ी गई तो उसका दिल चीर दिया जाएगा। किरीको राइजो से कहती है कि वो उसका दिल तो उसे दे चुकी है, वो उसे भी अपने साथ चलने कहती है, मगर राइजो मना करता है। तो अब किरीको अकेली दीवार पे चढ़ के वहां से भाग जाती है। राइजो को वो रात याद आती है। अब प्रेजेंट में राइजो को पता चलता है मिका को मारने का आदेश जारी किया गया है। रात को मिका पार्किंग में आती है, तो रायन उसे वहां पकड़ता है। वो मिका से कहता है कि उसकी बेहतरी इसी में है कि वो कुछ दिनों की छुट्टी लेके हॉलीडे पे चली जाए, क्योंकि उसके निंजा तहकीकात से मामला बहुत बिगड़ चुका है। मिका अपने घर पहुंचती है तो उसे पता चलता है सारे एरिया की लाइट चली गई है। तो अब डर डर के मिका घर के अंदर आती है, तो उसे उसके बैग पे रखा एक एनवलप दिखता है। जब वो एनवलप खुलती है तो उसमें से काली रेत निकलती है। वो समझ जाती है निंजा ने उसकी मौत का फरमान दिया है। तभी एक निंजा उस पे कटाना से हमला करता है, मगर उसके पीछे छुप के बैठा राइजो उसे अपने वेपन से रोकता है। अब दोनों के बीच फाइटिंग शुरू होती है। दोनों स्किल फाइटर होते हैं, तो मुकाबला कड़ा होता है। मगर आखिर में राइजो उस निंजा को मार देता है। राइजो मिका से कहता है कि जब तक वह मरेगी नहीं, वह लोग उसे छोड़ेंगे नहीं। अगर वह जिंदा रहना चाहती है तो उसके साथ चले। अब बाकी निंजा मिका के घर आते हैं और अपने साथी को मरा हुआ देख के समझ जाते हैं कि वह राइजो गद्दार का काम है। यहाँ कार में मिका राइजो को बताती है कि उसे पता है कि ओजुनु गवर्नमेंट को ट्रेन एसेसिन सप्लाई करता है, तो अगर वह भी एसेसिन है तो वह अपने साथियों को मार के उसे क्यों बचा रहा है। उसकी बातें सुनकर राइजो फिर से पुरानी यादों में चला जाता है, जब समुदाय के लोग किरीको को पकड़ के वापस लाए थे। समुदाय में धोखा दे के भागने की सजा होती है दिल चीर के मार डालना। तो अब किरीको को मारने का काम तकेशी पे सौंपा जाता है, जो किरीको को पकड़ के लाया था। किरीको एक बार राइजो को देखती है। राइजो की आंखें बेबसी से नम हो जाती है। वह देख के तकेशी और खुश हो जाता है और वह किरीको के दिल में कटाना भोंक देता है। किरीको, राइजो का पहला प्यार, वहीं पे मर जाती है। उस वक्त राइजो किरीको को बचा नहीं पाया था, इसलिए शायद उसने मिका को बचाया था। राइजो मिका से कहता है कि तुम कितना भी भागोगी वह निंजा तुम तक पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर भेड़िए का सेंस डेवलप किया है, जिससे वह दूर से भी तुम्हें सूंघ के ढूंढ निकाल सकते हैं। राइजो मिका से कहता है कि उसे ओजुनु चाहिए और उसे पकड़ने के लिए मिका उसकी हेल्प करे, क्योंकि मिका ने निंजा पे बहुत स्टडी की है। रास्ते में वो कुछ नए कपड़े खरीदते हैं और एक मोटेल में आते हैं। राइजो मिका को नए कपड़े पहनने बोलता है। फिर वो उसके शरीर के चारों ओर एक स्ट्रॉन्ग सिगरेट का धुआं घुमाता है, जिससे उसके शरीर का स्मेल निंजा पकड़ न सके। वह करते वक्त राइजो फिर से पास्ट में चला जाता है, जब उसकी ट्रेनिंग पूरी हुई थी और आज उसका असली दुनिया में फाइनल इम्तिहान था। उसमें कामयाब होने के बाद वह असली निंजा बनने वाला था। हैंजो उसे एक आदमी की गोल्डन वॉच लाने कहता है। राइजो उस मोटे का पीछा करते हुए टॉयलेट में जाता है और अचानक से चाकू निकाल के उस मोटे की गर्दन में भोंक देता है। मगर इसके बावजूद वह मोटा हार नहीं मानता और राइजो पे अटैक करता है। तो राइजो उस पर एक के बाद एक वार करता है, मगर फिर भी उस मोटे पर उसका कुछ असर नहीं होता। वह राइजो की पिटाई शुरू करता है। तो अब राइजो अपने फाइटिंग स्किल से उस मोटे को मार देता है और उसके हाथ की घड़ी निकाल के हैंजो को देता है। अब हैंजो राइजो से कहता है वक्त आया है वह साबित करे कि वह एक सच्चा हार्टलेस ओजुनु है। तो अब एक लड़की को सामने लाया जाता है, जिसने किरीको की तरह समुदाय से भागने की कोशिश की थी। हैंजो उस लड़की को मारने के लिए राइजो के हाथ में कटाना देता है, मगर उस लड़की को मारने की बजाय राइजो अपने वेपन से हैंजो के चेहरे पे घाव करता है, जिससे हैंजो पूरी तरह गुस्सा होता है और बाकी निंजा को
राइजो को मारने का हुक्म देता है। सब निंजा राइजो पे टूट पड़ते हैं। अब जबरदस्त फाइट शुरू होती है। राइजो एक एक करके सब निंजा को मारने लगता है, मगर तकेशी उसे घायल करता है। अब निंजा शूरिकेन फेंक के राइजो को बुरी तरह घायल करते हैं। राइजो बिल्डिंग की रूफ से नीचे स्विमिंग पूल में गिरता है, जहाँ से वो भाग जाता है। अब हमें पता चलता है कि क्यों राइजो हैंजो की तलाश में है, क्योंकि वो उसे मार के किरिको की मौत का बदला लेना चाहता है। या मिका रायन को फोन करके बोलती है कि अब उनके साथ राइजो भी है। वो ओजुनु को खत्म करने में एजेंसी की मदद करना चाहता है। तो अब रायन उसे मिलने एक जगह बुलाता है, मगर जब मिका राइजो के साथ वहाँ पहुँचती है तो रायन उसे धोखा दे देता है और राइजो को पकड़ के एक सीक्रेट जेल में डाल देता है, जिससे मिका रायन पे गुस्सा होती है। मिका उससे कहती है कि राइजो ओजुनु का दुश्मन है, तो वही उन्हें ओजुनु तक पहुंचा सकता है। रायन उससे कहता है कि एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही है, तो उन्हें चौकन्ना रहना चाहिए। अब रायन मिका को एक ट्रैकर डिवाइस देता है, ताकि वह कहीं पे भी गई तो वह उसे ढूंढ सके। मिका राइजो के पास जाके उसे पानी पिलाती है और रायन के बर्ताव के लिए उससे माफी मांगती है। मिका राइजो से कहती है कि रायन उसकी हेल्प करना चाहता है, मगर राइजो उससे कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, निंजा इस सेफ हाउस तक पहुंच गए हैं। तो अब मिका घबरा के यह बात रायन को बताती है, मगर रायन को अपने सोल्जर पे विश्वास है कि कितने भी निंजा आए वो उनसे निपट लेंगे। तभी सेफ हाउस की लाइट्स चली जाती है। अब निंजा आके उन सोल्जर को एक एक करके मारने लगते हैं। देखते देखते काफी सोल्जर्स मर जाते हैं। उस भगदड़ का फायदा उठा के मिका राइजो को आजाद करती है। अब राइजो कटाना लेके निंजा से लड़ने निकलता है। वह अपने सेंस से निंजा को ढूंढ के मारने लगता है, मगर उसका सिक्स सेंस उससे कहता है कि बहुत सारे निंजा उन पे हमला करने आ रहे हैं। तो वह मिका को कार से भागने कहता है। अब बहुत सारे निंजा उसे घेर लेते हैं, मगर राइजो बड़ी बहादुरी से उनका मुकाबला करता है। वह अपने चेन ब्लेड से एक एक निंजा को मारने लगता है, मगर इतने सारे स्किल निंजा के साथ फाइट करके राइजो भी घायल होता है। यहाँ पार्किंग में एक निंजा मिका की कार पे हमला करता है। मिका उनके हमले से बचते हुए कार को भगाती है और बिल्डिंग के बाहर निकलती है। दूसरी ओर घायल राइजो निंजा से बच के भागने लगता है। निंजा उसे मारने उसके पीछे दौड़ते हैं। अब भरे रास्ते में उनकी फाइट शुरू होती है। उस फाइट में तकेशी राइजो को बुरी तरह घायल करता है। अब जब वह कटाना से राइजो को मारने वाला होता ही है कि तभी मिका अपने कार से उसे उड़ाती है। राइजो मिका की कार में बैठ के भाग जाता है। मिका घायल राइजो को लेके मोटेल आती है कि तभी उसे राइजो ने कही हुई बात याद आती है कि निंजा स्मेल सेंस के जरिए उन्हें ढूंढ सकते हैं। तो मिका अपने शरीर के आसपास सिगरेट का धुआं फैलाती है। वह बेहोश राइजो के पास आके उससे कहती है कि वह जानती है कि वह उसे सुन नहीं सकता, मगर वह उससे इतना ही कहना चाहती है कि वह एक मामूली रिसर्चर है, तो वह उसकी कोई मदद नहीं कर सकती। जान बचाने के लिए वो उसे थैंक्स कहती है और ट्रैकिंग डिवाइस राइजो के शरीर में छुपाती है। फिर वह मोटेल के पास झाड़ी में छुप जाती है। मिका ने जैसे सोचा था वैसे कुछ निंजास आके राइजो को अपने साथ ले जाते हैं। तो रायन मोटेल आके मिका को ले जाता है। अब निंजा राइजो को प्लेन में डाल के जापान ले जाने लगते हैं। तो रास्ते में राइजो जख्म को भरने वाली अपनी विद्या का इस्तेमाल करके अपने जख्म भर देता है। राइजो को जापान में ओजुनु के यहाँ लाया जाता है। जब वह आंखें खोलता है तो उसके सामने हैंजो होता है। पिछली बार राइजो ने उस पे जो ब्लेड चेन से हमला किया था उसकी वजह से उसकी एक आंख चली गई है। समुदाय को धोखा देने वाले की सजा मौत होती है, मगर हैंजो राइजो से विश्वासघात का बदला भी लेना चाहता है। हैंजो राइजो से कहता है कि वह उसका सबसे बेस्ट निंजा है, उसमें इतनी काबिलियत है कि वह अगला ओजुनु हेड बन सकता है, मगर उसने सब गड़बड़ की है। अब राइजो को मारने की तैयारी की जाती है। हैंजो अपना हाथ राइजो के पेट में घुसा के उसे दर्द देने लगता है। तभी राइजो के मुंह से ट्रैकर डिवाइस बाहर गिरता है और अगले ही पल यूरोपियन मिलिट्री फोर्स उन पे हमला बोल देती है। सोल्जर्स गन से निंजा को मारने लगते हैं। मिका राइजो को छुड़ाती है। राइजो उससे पूछता है उसने इतनी देर क्यों की। उसकी बातें सुनकर मिका सरप्राइज होती है कि राइजो जानता था कि मिका ने उसके शरीर में ट्रैकिंग डिवाइस छुपाया है। वो मिका से कहता है कि निंजा सोते हुए भी जागता है। यहाँ तकेशी कुछ सोल्जर को मारता है तो अब राइजो उसके सामने आ जाता है। अब उनके बीच फाइटिंग शुरू होती है। राइजो आसपास के निंजास को मार देता है। अब तकेशी उससे मुकाबला करने आता है। दोनों टक्कर के फाइटर होते हैं। दोनों में जबरदस्त फाइटिंग शुरू होती है। तकेशी के हाथ में कटाना होता है तो राइजो के हाथ में चेन ब्लेड। तकेशी राइजो को किरिको की याद दिलाता है कि कैसे किरिको को मारते वक्त उसे मजा आया था। वह सुन के राइजो के सर पे खून सवार होता है। वह तकेशी की उंगलियां काट डालता है
और आखिर में उसे मार डालता है। अब वह अपने आखिरी दुश्मन हैंजो के सामने आता है, मगर जैसे ही वह चेन ब्लेड हैंजो को मारने फेंकता है, हैंजो उसे अपनी निंजाटो से काट डालता है। आखिर वह उसका गुरु जो था। अब हैंजो हवा की तेजी से राइजो के चारों ओर घूमने लगता है और राइजो पे वार करने लगता है। राइजो काफी कोशिशों के बाद भी उस पे वार करने में नाकामयाब रहता है। दोनों कटाना से फाइट करने लगते हैं, मगर उसमें भी हैंजो राइजो पे ओवर पावर होता है। अब जब हैंजो हवा की तेजी से गायब होके राइजो पे वार करने जाता है तो पीछे से मिका उस पे गन फायर करती है। बुलेट से हैंजो जख्मी होता है, मगर अगले ही पल वह गायब होता है। अब राइजो मिका को भागने बोलता है, तभी हैंजो पीछे से आके मिका के दिल में कटाना भोंक देता है। मिका नीचे गिर जाती है। अब जब हैंजो राइजो को मारने मुड़ता है तो राइजो उसी की विद्या इस्तेमाल करके हवा की तेजी से गायब होता है। अब राइजो हैंजो की चारों ओर हवा की भी तेजी से घूमते हुए उस पर हमला करना शुरू करता है। हैंजो का सारा गुरूर वह खत्म कर देता है और आखिर में उसकी पीठ में कटाना भोंक के उसका शरीर चीर देता है। हैंजो वहीं पे मर जाता है। राइजो मिका को उठा के बाहर लाता है। वह रायन से कहता है कि उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मिका का दिल बाएं की बजाय दाईं ओर है, जो बात राइजो पहले से जान चुका था। तो मिका बच जाती है। अगले दिन सुबह राइजो किरिको को याद करता है। वो वहाँ से आजाद होना चाहती थी और अपने साथ राइजो को भी ले जाना चाहती थी। राइजो किरिको की तरह दीवार पे चढ़ के ऊपर आता है और किरिको की याद में चैन की सांस लेता है। उसका बदला जो पूरा हुआ था। मूवी यहाँ खत्म होती है। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर देना, नोटिफिकेशन बेल बजाना। फिर मिलेंगे नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।